पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे टॉपिक विद थ्योरी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को पिक करेंगे, जो कुछ क्वेश्चन 2020 मेंस में आया था और 2019 में भी आया है, कुछ सवाल एडवांस में भी आए, वो भी हम लोग करेंगे फिलहाल इस इस वीडियो के अंदर में। ओके, तो देखते हैं पहला क्या है। मैंने पूरा आईडी डाला है, ओनली क्वेश्चन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन IIT JEE। IIT JEE में मतलब मेंस के भी सवाल हो सकते हैं, एडवांस सवाल हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ क्वेश्चन है, इफ़ b लेस देन 0, b को मतलब नेगेटिव है, देन द रूट्स x1 एंड x2 ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। यहाँ तक के जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस के जो रूट्स के नाम दिए गए हैं वो x1 एंड x2 के नाम से दिए गए, ठीक है। हैज रूट्स x1 एंड x2। और याद करो, कुछ लोग को यहाँ कन्फ्यूजन आता है कि यार x लिखा है तो x1 x2 क्यों लिखा है। जैसे याद करो, हमने कहा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट्स होते हैं वो दो होते हैं, मैथमेटिकली कुछ भी होता है। बाई चांस हम जब थ्योरी स्टडी कर रहे हैं तो हमने उस रूट्स के नाम दिए थे अल्फ़ा एंड बीटा, बट हमने वहाँ ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ा एंड बीटा ही हो। इस अल्फ़ा बीटा की जगह पे कई अलग अलग नाम से भी एग्ज़ाम में या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें अल्फ़ा बीटा नाम ना लेके एक नए नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया है रूट्स को, x1 एंड x2 नाम से। तो मीनिंग सारे वही होंगे, बट एक लुक वाइज थोड़ा चेंजेस हो गया है। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, आई मीन x1 प्लस x2, तो -6/2 माइनस b अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, c अपॉन ए यानी b अपॉन 2, ठीक है। अब आपको एक कंडीशन गिवन है, सेटिस्फाई द कंडीशन, ओके। x1 अपॉन x2 प्लस x2 अपॉन x1 लेस देन k, ये आपको दिया है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, आई मीन एलसीएम बोलना चाह रहा हूँ, x1 x2 लेस देन k, ठीक है। तो आप बताओ, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x1 इंटू x2, इनमें जो क्वांटिटी है, मैं अगर बात करूँ इसको समथिंग, इसको अगर हम कुछ लेट कर ले, सपोज दैट लैम्डा, बार बार मुझे लिखने जरूरत ना पड़े, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को लैम्डा मान रहा हूँ जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है। इस लेफ़्ट वाले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, जो कुछ आएगा उसको हमने लैम्डा माना है अपनी तरफ से। अब इस लैम्डा को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना पॉसिबल हो सकता है छोटा छोटा, ओके। तो लैम्डा इज़, ये अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं फिर से कह दे रहा हूँ, यहाँ पे एक काम कर लो, आप इस पार्ट्स को लैम्डा मान लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। x1 अपॉन x2 प्लस x2 अपॉन x1, तो कितना हो जाएगा एलसीएम के बाद, x1 x2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। न्यूमरेटर में आप देख सकते हो, जैसे याद करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सवाल हम लोगों ने किया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग सीखते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस समथिंग, ठीक है। x1 प्लस x2 कितना है चेक करो, -3, x1 x2 कितना, b/2, b/2, ठीक है। ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू 9 माइनस b एंड b/2। तो लैम्डा आ जाएगा 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 माइनस 2b डिवाइड बाई b से सेपरेट कर लो, 18 अपॉन b माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। 18/b माइनस 2। तो मैं चाहूँगा कि इतना क्वांटिटी आप पहले लिख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इतना मैं मिटाऊँगा, फिर हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इतना लिख लो, फिर बात करते हैं, ओके। अब क्वेश्चन में एक गिवन है
ये वाला हमेशा लिखा रहा है फिलहाल, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ गिवन है कि बी की वैल्यू कैसा है, निगेटिव है। देखो आपको दिया हुआ है, अभी भी इस पार्ट का यूज़ नहीं हुआ था, ठीक है। बी की वैल्यू जो है वो निगेटिव है। अब बताओ बी अगर निगेटिव है तो कोई एक नंबर है जो निगेटिव है, तो 1/b करने पे कैसा होता होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? सिंपल सी बात है यार, जैसे मान लो 3/2 लिखा है, तो ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें 2/3 नाम से, तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। हाँ ठीक है, वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इसका साइन रहेगा वो तो पॉजिटिव रहेगा ना। यही बात इसमें भी सही है। मान लो -3/2 है, तो ये नेगेटिव नंबर है, तो इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो -2/3 आएगा। तो -2/3 भी कैसा नंबर होगा, निगेटिव नंबर, ठीक है। इसको निगेटिव पढ़ते हैं, ओके। तो वही बात यहाँ लिखा है कि अगर बी निगेटिव है तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो भी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ओके। मेरा मेन मकसद है इस पूरे टर्म्स को अपीयर कराना किसी तरह से, ठीक है। तो अब बताओ, अब यहाँ पे 1/b तो बन गया, अब 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से इनक्वालिटी मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। अब मैं -2 दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे ये बनाना था, और ये चीज़ है लैम्डा, ठीक है, ये चीज़ है लैम्डा, ये वहाँ पे लैम्डा किसको बोले थे, x1/x2 प्लस x2/x1, यही तो था लैम्डा, दिस लेस देन -2। और आपको गिवन कितना है, x1/x2 प्लस x2/x1 लेस देन k। तो आप देख सकते हो लेफ्ट वाला पार्ट सेम है, लेस देन सेम है, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा, कंपैरिजन करने से, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो k की वैल्यू आया था -2, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ किया यहाँ से, बी निगेटिव दिया था, तो कोई नंबर निगेटिव होता है उसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव होगा, 18/b। ये सारा चीज़ इसलिए किया गया है कि क्वेश्चंस में मुझे ये पूरा बनाना था, तो बन गया, तो लैम्डा बोल दिया। और लैम्डा मैंने इस क्वांटिटी को लेट किया था, तो उसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस करके -2 कर दिया, एंड देन दोनों में से कंपेयर करने के बाद उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। अब हम लोग न्यू क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये आईटी में आया था एक्चुअली, खासतौर पे मेंस में नहीं, आईटी में आया था। उसके बाद कुछ समय बाद मेंस में भी रिपीट कर सकता है ये सवाल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इनका कहना है कि इफ़ पी कामा की बिलोंग्स टू, इस सिंबल को बिलोंग्स टू कहते हैं सेट चैप्टर में, पी कामा क्यू बिलोंग्स टू 1 2 3 4, यानी पी की वैल्यू भी 1 2 3 4 में से कुछ हो सकता है, क्यू की वैल्यू भी 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, इसके जो रूट्स आते हो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है हैविंग रियल रूट्स। तो हैविंग रियल रूट्स ऐसे कब आएंगे, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसे कितने टोटल इक्वेशन होंगे जब इसके टोटल रियल रूट्स आते होंगे, ओके। ये तो मैंने क्वेश्चन समझा है, अब थोड़ा सा मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग समझाने की बात करता हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बताओ, पहले इसको हम लोग समझेंगे, ठीक, उसके बाद इस क्वेश्चन के पूरे सॉल्व करने की बात करेंगे। पहले समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पी की वैल्यू अगर सपोज करो 1 ले लेता हूँ, क्यू की वैल्यू मान लो 3 ले लेता हूँ, क्या ये दोनों वैल्यू लेना सही भी है? मैंने लेट किया अपनी तरफ से, लेकिन ये नंबर वही लेट किया है जो इस सेट में आते हो, पी और क्यू। पी देखो कहीं ना कहीं आ सकता है 1, क्यू भी इसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है 3, इसलिए। तो आप बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा x² + 3x + 1। अब मैं बात करूँ इसके रूट्स कैसे आएंगे, थोड़ा डी चेक कर लो। b² - 4ac 9 - 4 यानी कि 5 एक पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव मतलब रूट्स कैसा आएगा,
रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल ले लिया। फॉर एग्जांपल अगर हम P को 1 लेट कर लें और Q को 2 लेट कर लें, P को 1 और Q को 2, अब चेक करते हैं कि इक्वेशन क्या बनता है। P को 1 लेट किया है, Q की जगह पे 2, तो चेक करो क्या आता है। D चेक कर लो, पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो ये 0 आएगा। 0 आने का भी मतलब क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक, तीसरा एग्जांपल, मान लो P की वैल्यू 2 ले लिया, Q की वैल्यू 1 ले लिया, कुछ भी ऐसे, तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगा। P की जगह पे 2 रख दो यहाँ पे और Q के प्लेस पे 1 रख देना है। ठीक है, तो ये फॉर्म बन जाएगा। अब थोड़ा डी चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यार ये चीज़ अगर आप नोट करते हो तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, एक्चुअली मैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, उस क्वेश्चन को पहले फिल कराते हैं कि इसमें ऐसा क्या खासियत है जो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली प्रोबेबिलिटी में भी पूछे जाते हैं और PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसका जो प्लानिंग होगा वो चीज़ मैं थोड़ा यहाँ भी समझा दूँ, तभी आप इस सवाल का फील कर पाओगे कि इसमें यार पूछना क्या चाह रहा है वास्तव में। ओके, इसलिए मैं कुछ एग्जांपल इस तरह से ले रहा हूँ। ठीक है, तो B² माइनस 4AC, तो D निगेटिव आ गया, यानी कि इमेजिनरी रूट्स। कैसे रूट्स, इमेजिनरी। ओके, अब यहाँ पे डिस्कशन ये करना है कि जो PQ है हम इसमें से रिसीव करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 3 एग्जांपल्स में, तो उसके जो रूट्स के नेचर है वो चेंज हो रहे हैं इन्हीं में से PQ लेने पे। कुछ में रियल डिस्टिंक्ट आ रहा है, कुछ में रियल एंड इक्वल आ रहा है, कुछ में इमेजिनरी भी आ रहा है। बट हमें क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, हमें सिर्फ आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काउंट करो जिसके रूट्स सिर्फ कितने आते हो, रियल आते हो। ध्यान रहे, सिर्फ रियल बोला है, ये नहीं बोला है कि रियल डिस्टिंक्ट आते चाहिए या रियल इक्वल आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। रियल सिर्फ बोला है, तो रियल इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। याद करो क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था कि रियल रूट्स के लिए D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों कंडीशन होते हैं, अगर एग्जाम में या क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रियल बोला तो। ठीक है, अगर रियल साथ डिस्टिंक्ट बोलता है तो D पॉजिटिव, रियल के साथ साथ ये वर्ड भी बोलता है यानी कि इक्वल तो 0, लेकिन अगर सिर्फ रियल बोले तो आप D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों लगाओगे। ठीक है, तो अभी तक बात करें 3 एग्जाम्पल में, तो ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुए हैं जिनके रूट्स रियल आ रहे हैं। ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुए इस 3 एग्जाम्पल में बाई चांस कि रियल आए। तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा कि 2 टोटल इक्वेशन अभी तक है। ओके, एक ये वाला PQ करस्पॉन्डिंग और ये वाला PQ करस्पॉन्डिंग। तो देख सकते हो कि अगर आप इनमें से आप रैंडम PQ कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ पे, तो इसके रूट्स कुछ भी आ सकते हैं, रियल भी आ सकते हैं, इमेजिनरी भी आ सकते हैं, लेकिन जो आपको डिस्कशन करना है वो सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स पे ही करना है। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के, कि इसके कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टोटल बनते होंगे और उस टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे कितने होंगे जिसके रूट्स रियल आएंगे और ऐसे कितने होंगे कि जिसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे। तो पहले हम यहाँ डिस्कशन करते हैं कि टोटल रूट्स कितना होगा। ठीक है, ये सारे टर्म्स हमने सिर्फ समझाया है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने का। अब बताओ नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा। टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा, टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा इस एग्जाम्पल में। तो देख सकते हो P कितना हो सकता है, 4 तरीके से चेंज हो सकता है। P कितना ले सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो या 2 रख सकते हो या 3 रख सकते हो या 4 रख सकते हो। तो फर्स्ट वाला जो प्लेस है वो कितने तरह से अरेंज हो सकता है, 4। क्यूब कितने तरह से रख सकते हैं हम लोग, वो भी 4 ही तरीके से। लेकिन आप बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है तो मुझे PQ तो एक साथ रखना पड़ेगा ना, टुगेदर वर्क करना पड़ेगा। और ये PNC में चैप्टर है, बताया गया होगा
कि टोटल नंबर ऑफ वेज अगर दोनों एक साथ काम करते हो, टुगेदर वर्क करते हैं, तो उनके अलग अलग वेज का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंट PQ रख कर ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, तो वो बनेंगे 16। ठीक, अब 16 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, मैंने ये कहा है 16 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। ओके, अब देखो जिसने अभी एग्जाम्पल ये बनाया है उसके ऑप्शन बड़े आसानी से रखा है कि सारे ऑप्शन 16 से कम रखा है। क्यों रखा है 16 से कम? क्योंकि यार मैक्सिमम कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा? 16। तो मान लो किसी एक दो ऑप्शन में ये होता है कि 18, कोई ऑप्शन 20 होता, तो क्या 18 और 20 वाले पे टिक करना होता सही? बिल्कुल गलत होता। क्यों? यार जब टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रहे हैं तो उसमें 20 रूट्स थोड़ी आ पाएंगे, यानी कि 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये निकालने का मेरा मेन मकसद था कि थोड़ा सा ऑप्शन का भी डिसीजन लिया जा सके कि क्या एक गेस मार्क किया जा सकता है कि नहीं किया सकता है। फिलहाल इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16 है और चारों ऑप्शन हमारे 16 से कम है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब बताओ हमें रूट्स क्या चाहिए? वी वांट रियल रूट्स, वी वांट रियल रूट्स। ठीक है, वी वांट रियल रूट्स। तो अब बात करते हैं रियल रूट्स कब मिलता है भाई साहब? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक का डी क्या है? b² - 4ac। तो यहाँ से q² हो जाएगा लेस देन 4p। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बताओ केस फर्स्ट, p की वैल्यू अगर 1 लेट करें, क्योंकि हमें p की वैल्यू 1, 2, 3, 4 में से ही कोई ना कोई लेना है, तो मैं 1 बाय 1 चेक करूँगा 4 में। तो p की वैल्यू अगर 1 लिया जाए तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू पी, यानी कि 4 इंटू 1। यानी इस p के कंडीशन पे q की वैल्यू जो आ रहा है स्क्वायर में वो 4 आ रहा है या 4 से ग्रेटर आ रहा है। तो इनमें से ऐसा क्या क्या q एक्सेप्ट करें कि यहाँ रखें और आफ्टर होल स्क्वायर 4 या 4 से ज़्यादा आता हो। तो सर्च करते क्या 1 पॉसिबल है उसमें से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 4 से ज़्यादा होता नहीं है, तो 1 तो गलत हो गया। क्या 2 पॉसिबल है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, और क्या यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा है 4 पे, इसलिए भी सही है। 3 रख सकते हैं क्या q की वैल्यू, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 4 से ज़्यादा होता है। क्या 4 भी रख सकते हैं q का, क्योंकि 4 भी रख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 4 से ज़्यादा होता है। क्या 5 रख सकते हैं? 5 का स्क्वायर 25, 25 भी 4 से ज़्यादा होता है। तो इनक्वालिटी तो सही है, लेकिन आप बताओ क्या 5 हमारे इस सेट में है क्या? तो जब इस सेट में नहीं है तो आप 5 को नहीं रख सकते हो। ठीक, तो ऐसे कितना पेयर बना? 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 एंड 1 4। ठीक है, इसका मतलब ये PQ, ये PQ, ये PQ, इसी PQ के पेयर के करस्पॉन्डिंग जब जब हम लोग यहाँ रखेंगे तब तब रूट्स कैसा मिलता रहेगा? रियल मिलता रहेगा। कैसे गारंटी दे रहा हूँ कि रियल ही मिलेगा? क्योंकि ये सारे कंडीशन अब क्या मान के लगा रहे हो, जब उसके रूट्स कैसा है? रियल रूट्स। और रियल रूट्स मतलब डिग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आते हैं केस नंबर सेकंड। यहाँ से टोटल कितना पेयर बना? 3 पेयर बना, 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर p की वैल्यू 2 है, कितना? 2। तो अब बताओ q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 रखें, p की वैल्यू 2 यहाँ पे रखते हैं, 4 2 = 8। अब q की वैल्यू सर्च करते हैं, 1 पे भी नहीं होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 8 से ज़्यादा नहीं होता है। 2 पे भी नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा और 4 से स्टार्ट होगा। तो PQ का पेयरिंग क्या क्या बन सकता है? एक 2 3 और एक 2 4। PQ P2 पे
क्यू के कई सारे पॉसिबिलिटी है, तो पी सब में सेम रखा क्योंकि इसी पी पे क्यू अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास बनते हैं 2 पेयर्स। तो अब तक देख सकते हो 3 + 2 5 से ज़्यादा ही वाला अभी तक तो आ रहा है फिलहाल, और चारों ऑप्शन अभी भी 5 से ज़्यादा है, तो गेस नहीं कर पाएंगे हम लोग, तुक्का नहीं मार पाएंगे। ठीक है, अब p को 3 लेते हैं, तो q² क्या जाएगा, p को 3 रखेंगे 4 3 जा 12, तो q क्या क्या आएगा, 3 तो आएगा नहीं, 4 एक पॉसिबिलिटी है, तो क्या पेयर बनने वाला है 3, 4, यानी कि 1 पेयर। ठीक, अब इतना लिख लो ताकि हम अगला इस क्वेश्चन का पार्ट करें, क्योंकि अभी 3 केस बने। p की वैल्यू अब क्या भी सोच सकते हैं हम लोग, 4 पे भी सोच सकते हैं। मैं अगर कुछ ज़्यादा इधर ना करूँ तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो p की वैल्यू अगर 4 है, आराम से देखना वीडियो वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। p 4 है तो q² क्या जाएगा, >60। तो यहाँ से q की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल होगा, वो है 4, क्योंकि 4 की स्क्वायर 16 और 16 = 16 हो सकता है। इसलिए यहाँ से PQ का जो पेयर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बनेगा, वो है 4, 4, आई मीन 1 पेयर। इसका मतलब है अगर इसको हम फिल करें कि इसमें पूछना क्या चाह रहा था, इसमें यह कहना चाह रहा है कि इनमें से PQ का ऐसा कौन कौन सा पेयर ले कि यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका जब रूट्स आए वो सिर्फ और सिर्फ रियल आना चाहिए। तो यही हमारे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, तो हमने इस रिक्वायरमेंट को एज ए कंडीशन यूज़ कर लिया कि हैविंग रियल रूट्स, तो d > 0। अब क्योंकि वेरिएबल हमारे पास 2 है, इक्वेशन तो एक ही बन पाया, इसलिए मुझे इस तरह से केसेस बना के सॉल्व करने पड़ रहे। और मैं 1 2 3 4 मैं p = 5 पे क्यों नहीं सोच रहा हूँ अगला केस, क्योंकि p की वैल्यू मिनिमम 1 से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, आपको 4 तक ही जाना है, इसलिए आप 5 पे नहीं सोच सकते हो। ठीक है, तो कितना पेयर हुआ, 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7, तो टोटल कितने पेयर बनते हैं इस क्वेश्चन के, 7, यानी कि नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ इक्वेशन कितना होगा रियल रूट्स के, वो हो जाएंगे टोटल 7। यही हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लिख लो ताकि मैं मिटा सकूं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ देख सकते हो, ठीक है, लिखा है जिसमें लॉग की इनक्वालिटी का भी फिलहाल यूज हो रहा है। थोड़ा सा मैं पिछले क्वेश्चन में भूल गया था, मैं यहाँ बता देता हूँ वेरिएशन क्या था। थोड़ा सा इस सवाल को कुछ मिनट बाद देखते हैं। पिछला क्वेश्चंस में जो हम लोग कर रहे थे, तो टोटल रियल रूट्स कितने आए थे इक्वेशंस के, 7 केसेस आए थे रियल रूट्स के। मान लो रियल रूट्स ना पूछ के अगर ये पूछता कि यार इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे, क्या पूछता कि इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे, वो कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकते हैं टोटल। आपके पास 2 रास्ता है, या तो आप d < 0 मान के लगा दो, पिछले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप रियल मान के लगाओ और टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने बने थे 16, तो 16 वाले इक्वेशन में तो यार रियल भी आ रहे थे इमेजिनरी भी आ रहे थे, और कौन सा वाला घटा दे, रियल वाले। तो इसमें से इसको घटाने के बाद जो कुछ भी आएगा वो कौन से वाले रूट्स के होंगे, वो होंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स के। ठीक है, तो ये थोड़ा डिस्कशन था पिछले क्वेश्चंस में, तो आप नोट कर लो कितना आएगा, 16 - 7 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 आंसर होता। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता तो इमेजिनरी रूट्स के कितने होंगे। फिलहाल हमारे पिछले क्वेश्चन में पूछा था सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स का, तो उसका आंसर हो चुका था। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अब एक फ्रेश क्वेश्चन की तरफ जो कि हमने बोर्ड पे लिखा है। देखते हैं इसमें क्या क्या प्लान करना है। ठीक, देखो इसमें एक लॉग का इनक्वालिटी दिया है, और आई होप हम लोग लॉग भी पढ़ चुके हैं। ठीक, लॉग की इनक्वालिटी दी है, और ये इनक्वालिटी पूरा रियल नंबर के लिए सही है, x बिलोंग्स टू रियल।
देन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए, तो ए का जो सेट होगा ऐसा क्या होगा कि यहाँ रखने पे इसकी जो वैल्यू आता हो 1 से ज़्यादा हो, तो ऐसा क्या एक वैल्यू पॉसिबल होता है। तो ये इनके 4 ऑप्शन है, ठीक है। ओके, पहले मैं क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ। log बेस 2, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। मैं आपको कुछ थ्योरी रिपीट कराता हूँ जो कि लॉग में पढ़ाया गया था इन लॉग चैप्टर, ठीक है। थोड़ी सा थ्योरी रिवाइज करा देता हूँ। उसमें पढ़ाया गया था कि इफ ठीक है, कुछ इस तरह था, या मैंने शायद यहाँ वाई मान के लगाया हो, जो भी है। अगर 2 लॉग हो, दोनों में बेस अगर सेम हो और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, और केस ये है कि इफ़ ए कैसा है 1 से ज़्यादा, आई मीन जो बेस है वो 1 से ज़्यादा हो और लॉग हो दोनों तरफ, और दोनों में लॉग का जो बेस हो सेम हो, तब हमने कंडीशन पढ़ाया था देन x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन पे a अगर 1 से ज़्यादा होता है तो ये करस्पॉन्डिंग हमने ये थ्योरी लिखवाया था, और मैंने कुछ वहाँ पे रटाने का कुछ पैटर्न भी बनाया था जो कि मैं अब यहाँ नहीं बोल पाऊँगा। ओके, बोलने कोई मतलब नहीं, वरना आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ पे मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, फिर भी एक बार लास्ट टाइम बोल देता हूँ। मैंने बताया था अगर बेस 1 से ज़्यादा होता है तो जो रिलेशन लॉग के इनक्वालिटी में होगा वही रिलेशन उनके नंबर की इनक्वालिटी में होगा, यानी कि x जिधर मुँह लॉग की तरफ होगा उधर ही उनके नंबर की तरफ भी होगा, एंड देन y। और ये दोनों के वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से ज़्यादा, इसलिए क्योंकि ये दोनों को डिफाइन भी तो होना होता है, क्योंकि लॉग की वैल्यू डिफाइन कब होता है, जब ये वाला वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, लेकिन ये तभी लगता है जब दोनों तरफ लॉग होता है, ठीक है। इस तो अब देख सकते हो एक तरफ लॉग है तो, लेकिन राइट साइड लॉग नहीं है। तो देखो यार 1 की वैल्यू जो है लॉग के फॉर्म में किसका होता है, तो कई लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत नंबर का होता है, जैसे 5 बेस 5 का भी होता है, 8 बेस 8 का भी 1 होता है, 6 बेस 6 का भी 1 होता है, 7 बेस 7 का भी होता है, 3/2 बेस 3/2 का भी होता है, √2 का भी होता है लॉग के फॉर्म में 1। लेकिन हम कौन सा लिखें यहाँ पे कि हमारा फ़ायदा हो, तो उसके लिए आपको थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों तरफ जो लॉग होता है उसका बेस सेम होना चाहिए। तो अब लेफ्ट साइड से अगर ध्यान से देखो तो लॉग में बेस क्या है यहाँ पे 2, तो इसलिए इस 1 को सिर्फ आप वही वाला लिखोगे जिसमें बेस क्या हो 2 अवेलेबल हो, तो वो यहाँ पे बन चुका, ठीक। अब यहाँ से अब उस रूल को देखो जो मैंने वहाँ पे बॉक्स में बंद किया, ये वाला। तो देखो बेस 2 लिखा है, दोनों में सेम भी है, बिल्कुल सेम है। क्या 1 से ज़्यादा भी है, जी बिल्कुल 1 से ज़्यादा है, क्योंकि 2 है 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो रिलेशन के इनक्वालिटी में होगा वही इनके नंबर में होगा, आई मीन टू से ax² + x + a ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट 2, और ये दोनों नंबर को क्या होना चाहिए 0 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हमने लिखा है, ठीक। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने याद दिला दिया है। अब बात करते हैं नए तरीके से। और याद करो जब इस तरह के इनक्वालिटी मिक्स होते हैं तो इस तरह सवालों में हम लोग 2 पार्ट में सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ax² + x + a ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड पॉइंट 2 ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा सही है भाई, 2 की वैल्यू तो हमेशा 0 से ज़्यादा होता है, तो इसको सॉल्व करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 की वैल्यू जो होता है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, तो नो डाउट आप इसको सॉल्व करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं ax² + x + a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ax² + x + a 2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सारा इनक्वालिटी जो लिखा है वो किस x के लिए सही है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है।
अब मैं कुछ बातें आपको याद दिला रहा हूँ यहाँ पे। ये क्वाड्रेटिक में ही पढ़ा गया है, याद है कि अगर ax² bx + c > 0 दुनिया का कोई भी x रखें, कोई भी x, तो वो क्यों कब होता है? जब when या then a की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और d की वैल्यू <= 0। और ये दोनों को दोनों बातें क्या होना चाहिए? एक साथ सही होना चाहिए, मतलब कि इंटरसेक्शन होना चाहिए। और यही कंसेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। वैसे भी जब ये थ्योरी पढ़ाया था तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक क्वेश्चंस भी पिक किया था 1-2 के आसपास शायद। ओके, तो आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें > 0 लिखा है। और मैंने बताया था ये तभी लगाना है आपको जब क्वेश्चंस में ये वाला टर्म्स कहीं ना कहीं दिखे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, जब तक कि वो डोमेन नहीं होगा आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर सकते हो, 100% नहीं कर सकते हो। कहने मतलब ये 100% तभी करना है जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल ही होगा, देन ओके। अब बात करते हैं कि इस थ्योरम को देख के हम लोग यहाँ एप्लीकेशन कैसे करें। तो फर्स्ट केस क्या होगा? a पॉजिटिव, a इंपॉर्टेंट नहीं यार, इंपॉर्टेंट है x² कोएफिशिएंट थ्योरी में होता था। फिलहाल यहाँ पे भी a ही है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? d निगेटिव होना चाहिए, यही तो लिखा है। और ये दोनों का इंटरसेक्शन वहाँ पे होना चाहिए, ठीक। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, थ्योरी मैंने याद दिला दिया, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट, देखो यार ये फर्स्ट से तो हम सॉल्व कर रहे हैं नो डाउट इस वाले पार्ट को। अब इसके अंदर एक्चुअली 2 पार्ट्स आ रहे हैं, तो मैं अगर कन्फ्यूज हो रहे होगे तो मैं काम कर लेता हूँ, इसको थर्ड कर लेता हूँ और इसको फोर्थ कर लेता हूँ, ठीक है, थर्ड फोर्थ। तो कहने मतलब है कि केस फर्स्ट का जो आंसर आएगा, केस फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो थर्ड और फोर्थ के आंसर के इंटरसेक्शन का कहलाएगा। केस फर्स्ट मतलब इस पार्ट का जो आंसर होगा वो इन दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर कहलाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे मुझे फ्रॉम थर्ड लिख देना चाहिए। तो a पॉजिटिव है, चलो पहला सोल्यूशन मिल गया 0 से इन्फिनिट। अब चलते हैं फ्रॉम फोर्थ। d होता है b² - 4ac। b क्या होता है बेटा? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। a क्या है? स्मॉल a। c क्या है? a - 2, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 - 4a² + 8a। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे या -1 कॉमन ले लो तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब क्योंकि -1 एक निगेटिव नंबर है तो इनक्वालिटी में डिवाइड कर दे तो एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, आई मीन साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। माइनस से ये वाला जो माइनस है उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, ओके। साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो गया। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ आना पड़ेगा, ठीक। तो मैं इस वाले पार्ट्स को मिटा देता हूँ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ आना है, ठीक है। तो 4a² - 8a - 1 का जो फैक्टर है वो उतना आसान नहीं है, इसलिए मैं इसको रफ पे फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ सीधा 4 फॉर्मूले से, ठीक है। ये रफ लिखा है, रफ पे हम फैक्टर कर लेते हैं। तो a = -b + -b² - 4ac upon 2 × a, 8 ± 64 and 16 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ जाएगा 8, इसमें से 16 कॉमन होगा तो बाहर 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 2 ± √5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो 2 रूट्स आ रहा है, ओके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ मिडिल वाला, ओके। 4a² - 8a - 1 > 0।
अब यहाँ पे देख सकते हो इसके जो फैक्टराइजेशन आए वो 2 रूट्स आ रहे हैं, थोड़ा अजीब आ रहा है। a माइनस 2 प्लस रूट 5/2 एंड सेकेंड रूट्स इज 2 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन आई मीन पॉइंट ऑफ इन्वर्जन वाले कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन अपने को लेना है, पॉजिटिव साइन, ध्यान रहे यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है और इक्वल भी लगा है। तो इक्वल लगा है तो हम लोग क्लोज की बात करते हैं, और क्लोज कहाँ लगता है उसका एक ट्रिक बताया था, जहाँ पे न्यूमरेटर फैक्टर होते हैं उस जगह पे हम लोग क्लोज लगाते हैं। ठीक है, तो a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2, दिस इज क्लोज। ओके गाइस, एंड यूनियन 2 प्लस रूट 5/2 कामा इनफाइनाइट। ठीक है, ये था हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। अब बात करेंगे हम अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालें। तो पहले पार्ट से कितना आया था, ए पॉजिटिव का इंटरसेक्शन लेना होगा इस वाले से साथ। थोड़ा स्पेस कम है तो आप एडजस्ट कर लेना। तो चलो इंटरसेक्शन लेते हैं। तो 2 माइनस रूट 5/2 बाद में आएगा, मतलब पहले सबसे, क्योंकि सबसे छोटा है, फिर 0 आएगा एंड देन नाउ 2 प्लस रूट 5/2। फर्स्ट थिंग 0 से इनफाइनाइट हो गया, सेकंड थिंग्स माइनस इनफाइनाइट से 2 माइनस रूट 5/2 एंड 2 प्लस रूट 5/2 से इनफाइनाइट। डॉट इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्लोज लगा है। और इंटरसेक्शन की बात करें तो जो आंसर आएगा a बिलोंग्स टू 2 प्लस रूट 5/2 कामा इनफाइनाइट। तो हमारे क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा। आप चाहो तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ तो क्लोज लगा, यहाँ तो ओपन है। तो अब आप बताओ इससे एग्जैक्ट मैच तो नहीं कर रहा है, लेकिन अप्रोप्रिएट कौन सा मैच कर रहा है आसपास। तो अगर आप चाहते हो एग्जैक्ट आंसर मैच करें तो आप इन सारे जगहों पे क्लोज भी लगा सकते हो इफ़ यू वांट। तो एक्चुअली ऑप्शन आप ये बना लो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ऑप्शन आप बना सकते हो यहाँ पे। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अगर ये क्लोज नहीं बनाते हो, अगर ओपन भी होता तो भी यही सही होता, क्योंकि सिर्फ इक्वल टू ही तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी उसके आगे तो होता ही ना। ओके, तो कन्फ्यूज नहीं होना कि मैंने सॉल्यूशन का आंसर देख के आंसर को बनाया है। ओके, यहाँ पे ओपन भी होता तभी भी वही सही होता है। ठीक है इस ओके, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। अब चलते हैं कुछ नए क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको नोट कर लो। ओके, अब हम लोग आईटी क्वेश्चन करेंगे जो 2000 में आया था। ठीक है, वो काफ़ी बेस्ट पार्ट है और काफ़ी ट्रिकी पार्ट्स है। ओके, इसको एज ए क्वेश्चन के फॉर्मेट के हिसाब से करोगे तो शायद ना हो पाए, बट इसका एक यूनिक मेथड्स है, तो वो मैं यहाँ पे इसलिए सवाल को पिक कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको आप जल्दी से अटैम्प्ट कर पाओगे। थोड़ा सा इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक बात भी डिसाइड करूँगा यहाँ पे, कि कुछ लोग किस तरह से लगाते हैं तो क्या क्या गलतियाँ होती हैं वो भी समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है कि ये एक इक्वेशन है, तो इसमें सोचने वाली बात तो है ही नहीं कि किस तरह का इक्वेशन है, क्योंकि इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब कहा गया है कि जो b है और a है, b और a में से b की वैल्यू ज़्यादा होता है एक रिस्पेक्ट में। ठीक, अब सुनो, इस पूरे पार्ट को अगर हम fx लेट कर लें, याद करो ग्राफ से सवाल कैसे करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाते समय fx मानते थे, यही तो। और आप बताओ अगर हम यहाँ पे चेक करें इसके fa की वैल्यू, चेक fa, तो क्या -1 आएगा? कैसे? x की जगह पे a रखेंगे तो a माइनस 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा -1। b पे चेक करें तो ये भी हो जाएगा सिमिलरली -1। अब बात ये आती है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। हम तो इसका वर्टेक्स भी नहीं निकाले। हम वर्टेक्स इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग इस पार्ट का,
तो वर्टेक्स निकालेंगे तो इसमें ए और बी भी इन्वॉल्व होगा, और ए और बी इन्वॉल्व होने कारण उसका हमें साइन नहीं पता है कि पॉजिटिव है साइन कि नेगेटिव साइन है। ओके, तो इसलिए आपको वर्टेक्स का डिसीजन लेना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें ए बी का साइन नहीं पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, देखो यार, ये हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, शायद आपको कम समझ में आ रहा हो। आप चाहो तो प्रयास करो, एक बार मैं हिंट देता हूँ। इसका मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना, उसके बाद वर्टेक्स निकालना, ठीक है। वो वर्टेक्स निकाल देखना, वो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट किया है, ठीक। ये तो x की जगह पे a रखने पे -1 आ रहा है और x जगह b रखने पे -1 आ रहा है। तो अब बात आती है कि a और b कहाँ रखें, b यहाँ रखें कि यहाँ रखें, कि a आगे रहेगा कि b आगे रहेगा। तो इन सारे चीज़ों का डिसाइड करने के लिए ए बी में कंडीशन लिखा है कि b की वैल्यू ग्रेटर है किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। तो b कहाँ भाई साहब, यहाँ, लेकिन b को ज़्यादा होना है a के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे a होगा और यहाँ पे कहीं b होगा। सिर्फ ये बोला है कि a की वैल्यू कम है b से, यानी कि b ज़्यादा है a के रिस्पेक्ट में। तो वो कहीं भी हो सकता है, a हो सकता है यहाँ हो, b यहाँ हो सकता है a यहाँ हो, b यहाँ हो, तो कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो। ओके, तो आप कहीं भी रह सकते हो, सिर्फ इन्होंने यही तो बोला है कि b a से ज़्यादा है, दैट्स इट। अब वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में कैसा है, ये सब कुछ भी नहीं बोला गया, तो हमें सोचना भी नहीं, ठीक है। अब बताओ, a रखने पे ग्राफ का वैल्यू कैसा आ रहा है, -1। तो -1 किधर आता है, y एक्सिस पे, एबव या बिलो, तो वो तो बिलो आता है, ठीक। यहाँ क्या आ रहा है, -1। b रखने पे भी बाई चांस कैसा आ रहा है, -1। थोड़ा सा ये 90 डिग्री में बनता है, ठीक है। ओके, और ओपनिंग देखते हैं किधर है, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 आ रहा है। और याद करो, x स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो उसका ओपनिंग जो होता है वो अपवर्ड होता है, ठीक है। तो अब बताओ, समथिंग कुछ ऐसा होगा, मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्ट क्या होगा, लेकिन हाँ उसका कुछ आइडिया एक रफ इसके देखा जाए तो कुछ इस तरह का होगा समथिंग। मुझे इन दोनों पॉइंट से क्यों पास कराना पड़ा, मजबूरी बताओ। मजबूरी नहीं है, ये हमारा कैलकुलेशन है। कैसे, x की जगह पे a रखने पे इस पैराबोला में a रखने पे y कुल कितना आया, -1। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है और यहाँ क्या है, b का -1। इसलिए मुझे इस दोनों पॉइंट से इस अच्छा कैसे पता चला कि पैराबोला का ही शेप जाएगा, क्योंकि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन शेप दो टाइप का होता है, या तो ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो एक रूट है, दिस रूट, और यहाँ पे भी एक रूट मिला, तो देख सकते हो एक रूट a से पहले मिल रहा है, तो a से पहले में ये ऑप्शन है, लेकिन इसने लिखा है कि बोथ रूट्स मिलना चाहिए। ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक रूट मिल रहा है a से पहले और सेकेंड रूट मिल रहा है b के बाद। तो a से पहले वन रूट एंड अदर रूट b से ग्रेटर, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके बाद भी लेंगे। तो हम लोग ITJ के आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा था ओनली क्वेश्चन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसके क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शन के थ्रू काम करेंगे। ओके, इसमें लिखा है लेट ABC बी द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल वेयर, ये जो 3 अल्फ़ाबेट्स है इनको किसी ट्रायंगल का साइड्स बोला गया है। वेयर, जहाँ A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ये इसलिए बोला गया है, फिलहाल ये बोल के ये बताना चाह रहा है कि ये जो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो इक्विलैटरल नहीं है। इक्विलैटरल नहीं है क्यों, मतलब क्योंकि तीनों के जो साइड्स हैं वो इक्वल आपस में नहीं है। आगे लिखा है एंड लैम्डा बिलोंग्स टू रियल, और लैम्डा कोई ना कोई रियल वैल्यू है जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, और आपके जो ऑप्शन है वो भी रियल में सही है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं,
रियल है, सिर्फ और सिर्फ रियल बोला, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी एक्स 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। गिवन क्या है? हैज़ रियल रूट्स। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स बोला है, ये नहीं बोला है कि रियल में डिस्टिंक्ट है या रियल में इक्वल है, सिर्फ रियल बोला है। तो यार रियल वर्ड से सिर्फ और सिर्फ क्या समझ में आता है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब डी ग्रेटर इक्वल टू 0 के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्मॉल a b c नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस में अवेलेबल है, इसलिए तो कैपिटल मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। b क्या होता था? x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ क्या है? 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज b, माइनस 4 टाइम्स a क्या होता है? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, c होता है कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे है 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब देख सकते हो 4 और 12 में से 4 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, 4 से अगर डिवाइड किया जाए राइट हैंड साइड इनक्वालिटी में तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ओके, तो अब बात करें इसके आगे, तो इस वाले पार्ट को राइट साइड शिफ्ट कर लो, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके गाइस, अब यहाँ पे अगर बात करें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, तो अगर इससे हम लोग डिवाइड करें इस वाले टर्म से नीचे तो क्या बनेगा? अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिवाइड तो कर दिया, लेकिन क्या डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी यही रहेगा या चेंज होगा? तो मैं कह रहा हूँ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप बताओ ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, और साइड्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं तो ए बी सी कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो ये सारे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सबका एडिशन भी कैसा रहेगा? वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये इसलिए कह रहा हूँ ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि ए बी सी जो है वो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है, और ट्रायंगल जो साइड्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ये पता होगा आपको, ठीक है भाई। कोई भी लेंथ नेगेटिव थोड़ी मेजर करते हैं, पॉजिटिव मेजर करते हैं, ठीक है। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, इतना आप लिख सकते। ओके, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब थोड़ा आगे बढ़े। क्वेश्चंस में हमने सिर्फ एक बात का यूज़ किया है, वो ये कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है। सिर्फ रियल वर्ड का हमने यहाँ यूज़ किया और एक इन्फॉर्मेशन बना लिया, लेकिन अभी भी इस ट्रायंगल वाले वर्ड का अभी यूज़ नहीं हुआ कि ए बी सी बी द ट्रायंगल एंड देन, ठीक है। क्योंकि यार यहाँ पे कहीं लैम्डा फंस रहा है यहाँ, सॉरी। ओके, तो कुछ पार्ट यहाँ पे हमने ट्रायंगल के यूज़ किए हैं, लेकिन इस ट्रायंगल के यूज़ करने से चारों ऑप्शंस हमारे लैम्डा के हैं। अगर आप चारों ऑप्शन ध्यान से देखो सिर्फ लैम्डा है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? लैम्डा भी है, साइड्स भी आ रहा है, तो मुझे किसी तरह से इन साइड्स के इस वाले फॉर्मेट को एलिमिनेट करना होगा किसी भी तरह से। तो ये किस तरह से एलिमिनेट हो, उसके लिए हमें एक बेसिक बात का यूज़ करना होगा, ट्रायंगल कब बनता है? आर द साइड ऑफ ट्रायंगल कब बनता है? हम लोग पढ़े हुए हैं, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से हमेशा छोटा होता है, वी नो, ये हम लोग जानते हैं पहले से। दो चीज़ें पढ़ाया जाता है, दो साइड का सम ग्रेटर होता है थर्ड से, या दो साइड का डिफरेंस लेस होता है थर्ड वाले साइड से, ठीक है।
मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस कुछ भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। कैसे? जैसे 5 - 3 तब तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन मान लो 3 - 5 हो गया तब तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मॉड इसलिए लगाया जाता है थ्योरी में क्योंकि ये हमेशा मॉड लेने के बाद सारा आउटपुट कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, इसलिए मॉड लगा के हम लोग काम चलाते हैं। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, जब ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं तो वो थ्योरम में मॉड लगा के ही बताया जाता है। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं, बोथ साइड अगर होल स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? a² + b² - 2ab एंड लेस देन c²। ठीक है, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ। रीज़न है कि फर्स्ट वाले पार्ट को हमने फर्स्ट माना था। ठीक, अगर सिमिलरली सबको ध्यान से देखें, सिमिलरली का मतलब होगा कि ऐसा सिर्फ एक केस थोड़ी होगा, ऐसे तो दो केस और होंगे कि b - c लेस देन a, c - a लेस देन b। तो तीनों केसेस को जब बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे तो इस पैटर्न का कुछ बनेगा। तो मैं इसको सिमिलरली लिखने जा रहा हूँ। तो जैसे अगर बात करें यहाँ पे, तो जो रिमेनिंग 2 केसेस होंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से 3 केसेस बन जाते हैं, लेकिन अभी भी ये फॉर्मेट हमारा यहाँ पे अपीयर नहीं हो पाया जिस तरह से मुझे ये चाहिए था। तो पहला आई होप आप इसको नोट कर लिए होगे, मैं इसको इरेज करूँ ताकि ये चीज़ों को कंबाइन करके लिख सकें। ठीक है, मैं देख लूँगा बाद में क्या लिखा है। ओके, अगर इन सारे चीज़ों को ऐड करें, इन तीनों टर्म्स को, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप बताओ a² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली आप सब चेक कर लो, सिर्फ ये बचेगा। लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ab + bc + ca। इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकली a + b + c का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ab + bc + ca। ठीक है, ओके, लेस देन 2 टाइम्स ab + bc + ca। तो यहाँ से आ जाता है, इस -2 टाइम्स को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। इस वाले पार्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय ab + bc + ca लेस देन 4। इक्वेशन नंबर आई थिंक 4th मान ले, 5th मान लेते हैं, 4 तक तो हो चुका है। ओके, और आप बताओ फ्रॉम फर्स्ट से कितना आया है? फ्रॉम फर्स्ट क्या था? a + b + c का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय ab + bc + ca लेस देन लैम्डा। ठीक है, आई थिंक 3 लैम्डा था, ये फर्स्ट वाला पॉइंट था। तो अगर आप ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन था, फ्रॉम फर्स्ट में जाके देख सकते हो। तो देखो यार, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो लेस देन 4 है और ये वाला पार्ट है लेस देन और इक्वल टू 3 लैम्डा है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3 लैम्डा है। तो अगर ये चीज़ 4 से कम है, ये चीज़ 4 से कम है, लेस का सिंबल है ना, ये भी लेस सिंबल है, तो अगर दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या इक्वल टू एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि सेम चीज़ सिर्फ कह रहा है 4 से कम, ये सेम चीज़ ये कह रहा है या तो हम लेस देन रहेंगे या तो हम इक्वल रहेंगे। तो अगर लगी दोनों की अगर बात माना जाए तो सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर सकता है? सिर्फ लेस ही देन तो एग्जिस्ट करेगा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 3 लैम्डा लेस देन 4, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा? 4/3। तो यहाँ से आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैं यहाँ पे काफ़ी लोग को डाउट हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है, फिर इसके लिए करते हैं। ये जो क्वांटिटी है सिर्फ कह रहा है लेस देन 4 है, सेम क्वांटिटी ये भी लिखा है, ये सिर्फ कह रहा है लेस देन है या फिर इक्वल टू 3 लैम्डा है। ओके,
तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लेस देन क्यों लगाया, क्योंकि दोनों में कॉमन पॉइंट कौन तो आ रहा है, सिर्फ लेस देन का ही तो आ रहा है। तो इसलिए इस जगह पे इस 3 लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इस जगह पे 3 लैम्डा को, और लेस का सिंबल लगा दिया है, और 4 अपनी जगह पे ये वाला। फिर वही 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ओके, अब इतना नोट कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। अब हम लोग एक क्वेश्चन पिक करेंगे जहाँ पे लिखा है एडवांस 2016 में आया था एडवांस में। ठीक है, ये एडवांस नाम का लिखा है यार, सारा काम बेसिक बात का ही है। तो कोई बंदा अच्छे से 10th भी पढ़ा है तो वो भी ये कर लेगा। कैसे कर लेगा मैं सारा प्लान यहाँ बताऊँगा। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। सो प्लीज़ यू कैन सी दैट लेट -π/6 लेस देन थीटा लेस देन -π/12। अरे थीटा का जो वैल्यू है -π/6 से ज़्यादा है, -π/12 से कम है। सपोज अब मानो कि α1 एंड β1 आर द रूट्स। यहाँ तक के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो α1 β1 है। तो पहले मैं यहाँ तक वर्क कर लूँ फिर बात करता हूँ। ठीक है, तो गिवन है x² - 2x sec α + 1। ओके, नो प्रॉब्लम। सीधा चार फॉर्म लगाते हैं क्योंकि रूट्स निकालने सबसे आसान तरीका सीधा चार ही होता है। तो x का ऑप्शन कितना है यहाँ पे -2 sec α है, तो हो जाएगा -2 sec α होता है ना, -b + √b² -4ac अपॉन 2a। ए बोले तो x का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, ये हो जाएगा 2 sec α। यहाँ से हो जाएगा 4 sec² α -4, 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा sec² α -1, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 sec² - α 1 tan² α, तो 4 tan² α। तो दोनों से अगर हम रूट बाहर निकालें तो वो आ जाएगा 2 tan α बाई 4 का भी 2 आएगा और अंदर tan² α भी एक्स्ट्रा आ रहा होगा तो उससे भी एक बार आ जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि tan² α तो मॉड लिख सकते थे, मॉड tan α, क्योंकि रूल तो यही होता है ना कि √x² है तो मैथमेटिकल क्या लिखते हैं हम लोग, मॉड x। लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिखा, सुनो। अगर आप यहाँ पे लिखते हो मॉड ऑफ 2 tan α, लेकिन बाहर क्या लगा, कंजुगेट तो लगा है ना प्लस माइनस, तो वो मॉड प्लस माइनस ब्रेकआउट होकर फाइनली यही आएगा, इसलिए इस केस में हमने नहीं लिखा। ठीक है, ओके, डिवाइड बाई 2 कॉमन ले कैंसिल कर लो तो हो जाएगा sec α + tan α प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ से जो दो रूट्स हैं वो x से आया sec α + tan α, sec α - tan α। अब ये कैसे डिसाइड करें कि इनमें से प्लस वाला α1 वाला रूट्स है कि माइनस वाला β1 है। तो ये किस तरह से डिसाइड किया जाए, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का यूज़ करना होगा। ये दो वैल्यू लिखा है, अब डिसाइड करें कि कौन सा रूट अल्फ़ा वाला है, कौन सा रूट बीटा वाला है। आई मीन α1 β1, दो तो आ गया, नाम तो नहीं पता है कौन सा α1 है कौन सा β1 है, पहले जज करते हैं। α1 कौन होगा, β1 कौन होगा, इनमें से ये पता करने के लिए क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि α1 अब उसको कहोगे जो β1 के रिस्पेक्ट में ग्रेटर होगा, α1 उसे कहोगे जो β1 के रिस्पेक्ट में ग्रेटर होगा। तो इनमें से जो दोनों को वैल्यू ज़्यादा होगा उसी को ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कहने वाले हैं, α1। तो चलो चेक करते हैं कैसे। अब बताओ क्वेश्चन में अब एक काम कर लो, अल्फा की जगह यहाँ थीटा की जगह अल्फा होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे अल्फा कर लो, अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा है, एवरीवेयर अल्फा। अल्फा इज द एनी एंगल, थीटा भी हो सकता है एग्जाम में कुछ भी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अल्फा है। तो अल्फा का जो एंगल है -π/6, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग टेक्नोमेट्री भी यूज़ करने वाले। अब बताओ अल्फा है -π/6 से -π/12, तो ये कौन से वाले एंगल में लाई करने वाला है, ये लाई करेगा 4th क्वाड्रेंट में। किसमें, 4th क्वाड्रेंट में। यानी जो गिवन है यहाँ प्लीज बना लेना क्वेश्चन में, यहाँ पे अल्फा है, ओके, यहाँ पे भी अल्फा है, जहाँ जहाँ थीटा था एक्चुअली वहाँ अल्फा है।
तो इस तरह से यार तो मुझे ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, या एक काम कर लो, ऑप्शन के जो थीटा है उसको अल्फा बना लो। एक्चुअली क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या है, बस वो एंगल पोजीशन गलत है। थीटा की जगह पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा बना लेना है, ठीक है। ओके, तो आप बताओ अल्फा कहाँ से कहाँ दिया है, -π/6 से -π/12 तक। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो कहाँ लाई कर रहा है, -30 से ज़्यादा, -π/12 से कम। तो इसको जो भी ब्रेक करने के बाद आता हो, ये लाई कर रहा है अपना 4th क्वाड्रेंट में। कहाँ पे, 4th क्वाड्रेंट में। और आप बताओ 4th क्वाड्रेंट में, आई रिपीट 4th क्वाड्रेंट में सेक अल्फा का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। 4th को याद है, ASTC, क्लास 10 में पढ़े हो गए। C मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और tan 4th क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो पहले आप लिख लो, फिर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ASTC ये कॉन्सेप्ट होता था, याद है, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, ये सारी चीज़ पता है आपको। तो इसीलिए मुझे यहाँ पता चला कि सेक अल्फा जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा जो है 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट को मिटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब बताओ x की वैल्यू है सेक अल्फा प्लस tan अल्फा। x की वैल्यू है सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, और ये x की वैल्यू है सेक अल्फा माइनस tan अल्फा। अब बताओ सेक अल्फा है पॉजिटिव और ये वैल्यू है निगेटिव। तो अब बताओ दिस इज पॉजिटिव, पहले काम कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं यार। ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। ठीक, तो ये होगा पॉजिटिव माइनस निगेटिव, ये होगा x। अच्छा, ये था फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। x की वैल्यू है सेक अल्फा माइनस tan अल्फा। कई सारे तरीके हैं समझाने के। ओके, सारे टीचर अलग तरीके समझाते हैं, मेरा भी कुछ अलग तरीका है। सेक अल्फा पॉजिटिव है, tan अल्फा निगेटिव है। तो आप बताओ पॉजिटिव, ये निगेटिव है, सिर्फ इतना, और बाहर माइनस एक एक्स्ट्रा पहले से लगा है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ दो पॉजिटिव को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 100% क्या आने वाला है, पॉजिटिव। यानी कि सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव आता है, सेम क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं लेकिन बीच में माइनस लग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कम आएगा ही आएगा। तो ये कुछ कम वैल्यू है, ये कुछ ज़्यादा वैल्यू है, तो इनमें से ज़्यादा कौन सा है, यही वाला है। इससे क्या समझ में आया कि ये जो वैल्यू आया है ये अल्फा 1 वाला है, और ये जो वैल्यू है वो बीटा 1 वाला है। ठीक है, तो इस बात से हमने डिसाइड कर लिया कि अल्फा 1 कौन होगा और बीटा 1 कौन होगा। यानी कि अल्फा 1 की वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा कौन है, क्योंकि अल्फा 1 किसे कहा जा रहा है, जो दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में ग्रेटर हो, और ग्रेटर कौन आ रहा है, ये पॉजिटिव वाला। ओके, तो ये आ जाएगा सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, एंड बीटा 1 वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस। कुछ स्टूडेंट इसको गलत इसलिए कर देते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, उनको लगता है कि यार दो चीज़ का डिफरेंस तो कम आएगा, दो चीज़ का डिफरेंस तो पॉजिटिव है, तो ये तो ज़्यादा ही आएगा। लेकिन यार वो तब आएगा ना जो इस अल्फा के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है। तो फिलहाल यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया है कि अल्फा 1 ज़्यादा आएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब चलते हैं आगे। अब आगे अल्फा 2 एंड बीटा 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस वाले क्वाड्रेटिक का इफ के बाद समथिंग जो भी लिखा है। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। गिवन x स्क्वायर प्लस 2x tan अल्फा माइनस 1। ठीक है, तो वही सीधा 4 फॉर्म लगा दो आप। आफ्टर कैलकुलेट सीधा 4 फॉर्मूले के बाद जो इसका आंसर आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लगा लोगे, ये आएगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पीड कर दिया है। सीधा 4 फॉर्मूले जब लगाओगे तो -b प्लस -√b स्क्वायर -4 से डिवाइड अपॉन 2a के कॉन्सेप्ट जब यहाँ से किए करोगे आप, तो सॉल्व करने के बाद देखना यही आएगा। ठीक, प्लस साइन लेंगे तो एक वैल्यू आएगा, और माइनस साइन लेंगे तो एक अलग वैल्यू आएगा।
ठीक, अब बताओ इनमें से अल्फा 1 कौन है, बीटा 1 कौन है? सॉरी, इस वाले का तो रूट अल्फा 2 बीटा 2 है ना, देखो लिखा है इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा 2 बीटा 2 है। तो अल्फा 2 वो होगा जो दूसरे रिस्पेक्ट में ग्रेटर होगा। तब हमें जज करना होगा कि पहला वाला वैल्यू ज़्यादा है कि दूसरा वाला। तो जज करने के लिए हमें एक सोर्स दिया है कि अल्फा जो है लाई करता है -π/6 से -π/12। तो चेक करते हैं, आप बताओ सेक अल्फा कैसा है? पॉजिटिव। tan अल्फा निगेटिव है क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन निगेटिव, लेकिन एक बाहर माइनस पहले से अवेलेबल है, तो ये पूरा मिला कर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब आप तो दो पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, लेकिन यहाँ क्या है, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, लेकिन दो पॉजिटिव को डिफरेंस करने पे कुछ ना कुछ तो कम आएगा ही आएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो इसलिए अल्फा 2 कहलाएगा और ये क्वांटिटी क्या कहलाएगा? बीटा 2। तो दिस रूट इज बीटा 2 एंड दिस इज रूट अल्फा। ओके, एंड अल्फा 2 आ गया आपका -tan अल्फा प्लस सेक अल्फा, और बीटा 2 आ गया आपका -tan अल्फा माइनस सेक अल्फा। ठीक है, फाइंड क्या करना था? आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा 1 प्लस बीटा 2। सो अल्फा 1 इज व्हाट, क्या लिखा है? सेक अल्फा -tan अल्फा प्लस -tan अल्फा प्लस सेक अल्फा। ओके, यहाँ प्लस है ना, ये वाला। इतना नोट कर लो फिर बताते हैं। ओके, अब फाइनल आंसर आने वाला है। लिख लो फिर सारे मिटा दे हाथों। तो फाइनली जो आपका अल्फा 1 आया वो है सेक अल्फा -tan अल्फा, बीटा 1 आया सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, एंड अल्फा 2 आया है सेक अल्फा -tan अल्फा, एंड दिस इज बीटा 2 -tan अल्फा माइनस का सेक अल्फा। ठीक, ये चीज़ हमने फाइनल निकाल ली। तो यहाँ से अगर फाइंड ऑल देखा जाए तो फाइंड क्या करना था आपको? अल्फा 1 प्लस बीटा 2। तो अल्फा 1 है सेक अल्फा -tan अल्फा प्लस बीटा 2 है माइनस का tan अल्फा माइनस का सेक अल्फा। अब काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, आप देख सकते हो। इसलिए यहाँ से -2 tan अल्फा आता है, तो इसके हिसाब से सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान है यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 2 लिखा है, तो बीटा 2 ये वाला वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन फिलहाल तो इसका फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट टर्न से कुछ अलग टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, किसी अनदर चैप्टर का, आई मीन न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके।